नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकों के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप एनसीईआरटी का कोई भी विषय लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां आपके लिए हिंदी माध्यम के जो विषय हैं उनके लिए अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग और साथ में क्वेश्चन आंसर विषय भी अध्याय के करवा दिए गए हैं। तो इसलिए एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके अन्य सब्जेक्ट जरूर पढ़ें। तो चलिए हमारे आज की टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कल हमने क्या पढ़ा था कि जो आपकी जो ये साइड होती है ना, भुजाएं होती हैं आपकी आयत की, इनके बीच में न्यूनतम दूरी कब होगी, मैक्सिमम दूरी आपकी कब होगी और कब इनके बीच में समान दूरी होगी। तो उसी कड़ी में एक बच्चा कहता कि सर हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो ये वाला पॉइंट आपका दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमने कल सीखा था वही बात मैं आपको 2 मिनट के अंदर रिवाइज करवा देता हूँ। ये कह रहा था कि कल इसने क्या कहा था, उस चीज को एक बार देखिए भी। तो एक बार मैं इसको रख कर दूं, बाकी कल वाली सीट है ये। तो मैं भी आपको कल वाला जो है ना वो आपको 2 मिनट में, जिसने कल क्लास नहीं लगाई होगी तो उसका भी क्लियर हो जाएगा। तो इसने कहा था कि आपका एक आयत है। क्या है? आपका आयत है। ये बात समझ में आ गई? ए बी सी डी। तो इसने कहा था कि आप ए डी और बी सी पे एक पॉइंट ले लीजिए। ए बी पे आपने पॉइंट लिया एक्स और बी सी पे आपको पॉइंट लिया वाई। ठीक है, ये आपने पॉइंट ले लिया। सबसे पहले इसने पूछा कि इनके बीच में न्यूनतम दूरी कब होगी। मैं आपको पूरी क्लास का निचोड़ बता रहा हूं। इसने कहा कि न्यूनतम दूरी कब होगी, जब ये इसके बीच में आमने सामने होंगे। क्या होंगे? आमने सामने। और आमने सामने कब होंगे? जब इसकी पॉइंट ए से भी बराबर दूरी पर होगा और बी से भी बराबर दूरी पे होगा, तब ये क्या हो जाएंगे? आमने सामने। आपको ये दूरी ना, अगर ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये बिल्कुल आमने सामने होंगे और इनकी दूरी इतनी ही होगी आपस में जितनी ए बी की होगी, इससे कम दूरी नहीं हो सकती। पहला पॉइंट क्लियर आपको। अगर ये थोड़े से भी दाएं बाएं हो गए ना, आमने सामने नहीं हुई, तो इनकी जो दूरी आएगी वो ए बी से अधिक आएगी। ए बी मान लेते 10, तो फिलहाल इनकी 10 है। लेकिन अगर यहाँ पे ये हल्का भी इधर आ गया ना आपकी, तो ये दूरी क्या हो जाएगी? आपकी 10 से ज्यादा हो जाएगी। चाहे आपकी 11 हो, कुछ भी हो, लेकिन ये 10 से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ये बात होगी समझ में। फिर हम आते हैं इस पॉइंट पे, एक्स और वाई के बीच अधिकतम दूरी। जब अधिकतम दूरी कब होगी? जब ये एक्स तो ए पे होगा और जो आपका वाई है वो कहां पे होगा? सी पे। या फिर आपका y कब होगा? b पे होगा और आपका ये d पे होगा। तो यही बात है ना, अधिकतम दूरी इनके बीच में। जब ये दोनों के बीच में दूरी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी सबसे दूरी। तो x और y के बीच अधिकतम दूरी को AC या BD की लंबाई से कैसे तुलना करेंगे? तो इसने कहा x और y के बीच जो अधिकतम दूरी है ना वो क्या होगी? AC ही होगी। क्या होगी? AC ही होगी। तो यहाँ लिखेंगे x और y के बीच अधिकतम दूरी बराबर AC या फिर BD, दोनों आपकी बराबर होंगी। यही आपके डायगोनल आपके कहलाएंगे। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये बात क्लियर हुई आपकी? ये बात समझ में आ गई आपको कि इनके बीच की अधिकतम दूरी है ना, एक्स पॉइंट और वाई जो पॉइंट है उनके बीच में अधिकतम दूरी क्या होगी आपकी? AC और BD। यही आपको बताना। तो आज का टॉपिक हम शुरू करें। हाँ जी सर, आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं हम अभी भी। सबसे पहले रचना कीजिए भी, आयतों को तोड़ना। क्या करना? आयतों को तोड़ना। एक ऐसे आयत की रचना कीजिए जिसे 3 समरूप वर्गों के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, हमें एक आयत की रचना करनी है, आयत बनाना है, जिसको क्या करना है? आपको 3 समरूप वर्ग जिसके अंदर आपको बनाने हैं। तो 2 तरीके हो सकते हैं। या तो पहले आप आयत बना लीजिए, पहले क्या बना लीजिए? आप आयत बना लीजिए और उसको 3 समरूप वर्गों के रूप में तोड़ दीजिए। या फिर आप वर्ग बनाते चलिए और उससे क्या कर दीजिए? आयत बना दीजिए। आपकी चीजें दोनों आपको समझाता हूं अभी। तो सबसे पहले देखिए हमें करना क्या है, वो चीज आप समझिए। ये क्या कह रहा है? एक ऐसे आयत की रचना कीजिए जिसे 3 समरूप वर्गों में विभाजित किया जा सके। ठीक है, तो सब देखिए,
ये आपका आयत है, इसको 3 समरूप वर्गों में विभाजित आपको करना है। तो मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि एक वर्ग की भुजा डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या भुजा वर्ग की होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करना कि हाँ सर हमने भुजा डिसाइड कर ली कि हमने वर्ग की भुजा हमारी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो आयत के अंदर जैसे तीर बना रखे ना, ऐसे आपको बनाना है और ये आपके क्या होने चाहिए, वर्ग होने चाहिए। तो मैं आपको 2 तरीके बताऊं। तो आपने वर्ग की भुजा डिसाइड कर ली। हाँ सर हमने वर्ग की भुजा कर ली 10, सॉरी 2, कितनी कर ली 2। तो ये जो आपकी आयत की चौड़ाई होगी, एक भुजा आयत की कितनी हो गई आपकी 2 हो गई, और दूसरी कितनी हो गई, दूसरी आपकी होगी, अगर आपको 3 वर्ग बनाने हैं ना तो इसका 3 गुना 6, कितनी होगी 6 होगी। आपको आई बात समझ में। तो ये आपका आयत बनेगा, क्या बनेगा, ये आपका आयत बनेगा कि सबसे पहले आपको एक ऐसा आयत बनाना है जिसकी एक भुजा 2 हो और एक भुजा 6। ठीक है, यही तरीका मैं आपको करवाता हूं पहले कि आपको 2 तरीके कराऊंगा ये आकृति बनाने के लिए। कहेंगे सर ठीक है, आपकी बात हम मान गए कि हमने एक आयत बना लिया जिसकी एक भुजा 2 है और एक भुजा कितनी है 6। बना लिया आयत। आयत बनाने का तरीका आपको आता है कि मैं इसी में सिखाता हूं कि आपने सबसे पहले 6 सेंटीमीटर वाली खींच ली। हाँ सर आपने खींच ली, मैं इसको एक बार अब कर देता हूँ आपको ऊपर वाले को, ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। यहीं पे आपको मैं करवा देता हूँ। ये हो गया आपका, आपने 6 सेंटीमीटर खींच ली। आपको क्या बनाना है, एक ऐसा आयत बनाना है जिसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर और एक कितनी हो 6 हो। तो 6 वाली खींच ली आपने, 90 डिग्री का कोण बनाया, हाँ सर बना दिया। आपने पीछे में सीखा था ना 6। ठीक है, फिर इसको 2 सेंटीमीटर काटा, सर हमने 2 सेंटीमीटर इसको काट दिया। तो आपको क्या करना है, इसको मिला दिया, मिला दिया। हाँ सर 2 बाई 6 का हमने आयत बना दिया, लेकिन हमें तो क्या बनाने थे, इसके अंदर 3 वर्ग बनाने थे। अब आपको क्या करना है, प्रकार को 2 सेंटीमीटर खोलना है या स्केल से। तो आपको इस प्रकार यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर काटोगे, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर काटोगे और इन लाइनों को मिला देना। तो ये देखिए आपका बन नहीं गया क्या, बन गया ना। कि आपको क्या बताता है कैसे आयत की रचना की जिसमें 3 समरूप वर्गों के रूप में बात किया जाता कि ये वर्ग बिल्कुल एक जैसे आएंगे। तो पहला काम क्या है कि हमें वर्ग की भुजा क्या है डिसाइड करनी है। अगर आपको वर्ग की भुजा 3 ली है तो आपको उसकी जो दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी आयत की 9, एक 3 और दूसरी 9 हो जाएगी। तो 9 वाला कैसे करेंगे आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने यहाँ 2 ली थी ना, हमने वर्ग की भुजा डिसाइड कर ली 3। वर्ग की भुजा कैसे डिसाइड कर ली 3। तो हमें पता है आयत की दूसरी भुजा होगी वो 3 9। तो आपने 9 का ले लिया, आपने 9 सेंटीमीटर खींच ली, यहाँ 90 डिग्री के आपने कोण बनाए दोनों, और यहाँ प्रकार रख के 3 को इसको काट दिया, आपका आयत तैयार है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ ए और बी पॉइंट जो भी थे आपके, चिंता मत करो कोई भी पॉइंट हो, अब आपको ए पे प्रकार रख के 3-3 सेंटीमीटर आपको काटना है। बस ये आपके क्या हो जाएंगे, समरूप वर्ग हो जाएंगे। एक आयत के बीच में 3 समरूप वर्ग। तो बताइए क्या आप कर सकते हैं, अगर आपसे 4 मांगे ना, आपको 4 मांगे तो इसको 4 से गुणा करके एक 3 और एक 12 हो जाएगी, 5 मांगे तो 15 हो जाएगी। 5 बार इसको काट देना, सबसे आसान तरीका यही है। और आपको ये तरीका बुक में नहीं दिया गया है, जो बुक में तरीका दिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। बुक में भी सेम है, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं लेनी है। तो चलिए भी, यह बुद्धिमानी में पहले योजना बनाई जाए फिर रचना की जाए, क्या आप यह प्रयास कर सकते हैं। हमने प्रयास कर लिया और बना के दिखा भी दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है यह बुद्धिमानी में पहले योजना बनी जाए फिर रचना की जाए, परंतु हम योजना कैसे बनाए इसके विषय में क्या आप कोई तरीका सोच सकते हैं। हमने तरीका सोच लिया, और इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका यह है कि अंतिम आकृति का एक कच्चा चित्र बनाकर उसकी कल्पना की जाए भी। तो ये एक आपको क्या है कि एक कच्चा उसका अनुमान लगाया जाए। मैं आपको बता देता हूँ अब सबसे आसान तरीका क्या है,
सबसे आसान तरीका आपको बताता हूं कि एक आपका आयत के अंदर आपको समरूप वर्गों की रचना करनी है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आपको वर्ग की ये दे दी, वर्ग की भुजा आपको कितनी करनी है, सर हमें 2 सेंटीमीटर लेनी है। अब वो 2 और 6 वाला काम नहीं चलेगा, अब 2 और 6 भुजा ले ली आपने कि सर ठीक है 2 सेंटीमीटर लेनी है, 2 सेंटीमीटर आपने खींच ली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बना के ऐसे लाइन लगा देनी है सीधी, यहाँ पे डी रखी, इस प्रकार से 90 डिग्री वाला पॉइंट लगाया, इस प्रकार से आपने खींच दिया। कोई डाउट आपको? नहीं सर हमें कोई डाउट नहीं। अब प्रकार को 2 सेंटीमीटर खोलिए, अगर एक बनाना आपको वर्ग, एक बन जाएगा, 2 बनाने हैं तो काटते चलिए, इस लाइन को बढ़ाते चलिए, 2 बन जाएंगे, 3 बनाने हैं तो 3 बन जाएंगे। आपको 2-2 सेंटीमीटर की लिखते हुए आपको चलना है। अगर आपको 3 की कहे तो 3 बना देना, आगे इसको रफ कर देना, ठीक है, इसको साफ कर देना। 2 की कहे तो 2 बना देना। अब इससे आसान तरीका क्या होगा अभी, तो आप ये बना देंगे। अब इस आकृति से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या निष्कर्ष निकाले इस आकृति से, 2 वर्ग आपको बनाए गए। क्या आप समान भुजाओं की पहचान कर सकते हैं? ये आपकी सभी भुजाएं क्या है, समान। ए बी सी डी एफ डी इसमें आपको नहीं पढ़ना, मैंने आपको बनाना सिखा दिया। अभी मैंने आपको क्या कर दिया, बनाना सिखा दिया है बिल्कुल आसान तरीके से। अब आपको इसकी तरफ देखना भी नहीं है, और ध्यान रखना ये जो हमने बनाया इसमें सभी ये भुजाएं है ना, इनके नाम चाहे आप बाद में रख देना, तो सभी भुजाएं क्या है, ये बराबर है। अभी अब आपको ये चीज जो मैंने आपको अभी करवा दी आपको करनी सिखाएगा, और मैं भी आपको इसके साथ साथ एक बार आपका रिविजन करवा देता हूँ। आइए भी ये कहता है कि आयत ए सी डी एफ को बनाने में ए एफ की कोई लंबाई निर्दिष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दी हम ए एफ 4 सेंटीमीटर निर्दिष्ट करते हैं, तो ए सी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। ए सी कहां से आ गया बीच में, देखिए हमें ए सी की तरफ तो जाना है या नहीं जाना भी, ए सी इसने कहा। अब ये देखो क्या क्वेश्चन पूछा खोजने वाले में, मैं आपसे पूछा हूँ, ठीक है, आप खुद इसका जवाब देंगे। ये कह रहा है कि हमें ये 4 सेंटीमीटर लेनी, कितनी है, 4 सेंटीमीटर लेनी है। तो ए सी बताइए भी, क्या बताइए, ए सी बताइए कितनी होगी। आपको पता है कि सारी भुजाएं बराबर है ना, बीच वाले को, ये अगर 2 है, सॉरी 4 है, तो ये भी 4 और ये भी 4, तो ए सी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आप खोज देंगे, कोई डाउट नहीं इसमें, क्योंकि सारी बराबर है। और बनाने का तरीका आपको बता दिया कि 4 सेंटीमीटर है ना, आपको 4 सेंटीमीटर खोजना है, और आपको यहाँ 90 डिग्री के कोण बनाने हैं। और फिर आपको क्या करना है, लाइन सीधी खींच दी 90 डिग्री के कोण बना के, यहाँ पर भी डी रख के और यहाँ पर भी डी रख के 90 डिग्री की लाइन खींच देना। और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का ना एक वर्ग बनाना, तो ये 1 बन जाएगा, 2 बनाने हैं तो लाइन ऐसे खींचते चलना, वर्ग आपके बनते जाएंगे। कोई डाउट आपको? और ये जो पूरा कहलाएगा ना, ये पूरा आपका आयत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयत। मतलब हमने एक आयत, ऐसा आयत बना दिया जिसको 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यदि हमें एक ऐसा आयत बनाना है जिसको 3 वर्गों में विभाजित किया जाए, तो मान लो हमने 4 सेंटीमीटर खींच दी। अब प्रकार को दूसरा काम क्या है, 90 डिग्री के कोण बनाना, आपके डी रख के आपने 90 डिग्री के कोण बनाए। अब 4 सेंटीमीटर प्रकार को खोलिए और यहां से काटते हुए चलिए भी, तो ये आपका एक ऐसा आयत हो गया जिसको हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे आसान प्रक्रिया है। आगे बढ़े तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। तो आपने एसी को खोज दिया, एसी की लंबाई क्या होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए। तो मतलब इसने क्या बताना चाहता आपसे यहाँ से, कि ये मत सोचिए कोई सवाल इसे ऐसे ही पूछ रहा है अभी। तो इसने आपसे पूछा है कि एसी की लंबाई क्या होनी चाहिए। मतलब यदि हम यहाँ पे ये आपने 2 सेंटीमीटर ली है, तो आपसे पूछेगा कि ये जो लाइन है ना, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे हमें कितने वर्ग बनाने हैं। अगर 2 वर्ग बनाने हैं तो 4 होगी, 3 बनाने हैं तो 6 होगी, 4 बनाने हैं तो 8 होगी। वही बात जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में सिखाई थी कि जितने वर्ग बनाने हैं उसकी उतने गुना ही ये लंबाई होगी। ये बात आ गई समझ में आपको? तो अब आपको ये बनाना सिखा रहा है कि चलो बराबर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले ए एफ इसने खींच दी,
खींच दी गई। क्या है, AF खींच दी, लेकिन इसने गलती कर दी आपकी, इसने बताने में इसने ये नहीं बताया कि आपका क्या यह 90 डिग्री का कोण बनाना है। क्या बनाना है, 90 डिग्री का कोण बना के ये आपको खींचना है, और फिर AF जितना, AB जितना प्रकार खोल लिया ना, इतनी ही आपको यहाँ चाप लगानी है। आधी बात समझे, आपको मैं कंप्लीट आकृति एक साथ आप आ रहा, ठीक है। इस विचार के साथ एक आयत बनाने का प्रयास कीजिए, 3 समान वर्गों में बांट। ये तो इसने क्या बना रहा है, आयत बना रहा है। क्या बना रहा है, आयत। तो आयत के लिए मैंने आपको बेटा बता दिया था कि 90 डिग्री के कोण ये लाइन खींच दी ना, तो आपको क्या करना है, ये लाइन जितना आपने आयत बनाना है, मान लेते हैं आयत की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो आपको 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, यहाँ पे 90 डिग्री के कोण बनाने हैं दोनों पे, और ये लाइन सीधी खींचनी है, और 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल के इस प्रकार से चाप लगानी, तो ये आपका आयत बन जाएगा। ये आपका हो गया, ठीक है। इसका B और C बिंदुओं को, अच्छा ये कहता है कि B और C बिंदु अंकित कीजिए, ये जो आकृति है ना, इसको पूरा कीजिए भी। आपने देखिए, चलो करते हैं पूरा। तो डबल लेनी थी ना, हमें 2 में विभाजित करना था, तो आपको इस लाइन को पहले आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसने अभी इनकम्प्लीट कर रखा। आप कंप्लीट कैसे करेंगे, यहाँ 90 डिग्री का कोण आपने बना दिया, यहाँ एक खींच दी, अब यहाँ प्रकार रख के, यहाँ प्रकार नहीं तो फुटे से आप माप लीजिए, यहाँ प्रकार रख के, यहाँ और यहाँ प्रकार रख के, यहाँ इस प्रकार से आप कर दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए, ये आपके क्या आ गए, B और C बिंदु आ गए। A B, इसका उपयोग B और C बिंदुओं को अंकित करने के लिए कीजिए, आयत को पूरा कीजिए। ये आपका B पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा ABCF। आपको आ गई बात समझ में। यहाँ स्टार्टिंग से लाइन खींचिए, दोनों पे 90 डिग्री के कोण बनाइए, और उस लाइन को काटते हुए चलिए। अगर आपको उसके अंदर 2 वर्ग बनाने तो 2 बार काटिए, 3 बनाने हैं तो 3 बार काटिए। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इस विचार के साथ एक आयत बनाने का प्रयास कीजिए जिसे 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। बच्चों का खेल है अब हमारे लिए कि हमने लाइन खींच ली 4 सेंटीमीटर। अब हमारे लिए क्या है, ये बच्चों का खेल। 4 सेंटीमीटर हमने लाइन खींच ली, हाँ सर खींच ली। 90 डिग्री के कोण बना दिए दोनों पे D की सहायता से, हाँ सर हमने 90 डिग्री के कोण बना दिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना, 3 समान वर्ग बनाने हैं ना, तो इसको प्रकार से नापिए या कोटे से नापिए, तो जितनी ये है उतने यहाँ निशान लगाते चलिए, 1 2 और 3 निशान लगा दिए। अब इनको मिला दीजिए, ये आपकी जो आकृति हुई ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका आयत हो गया, जिसको 3 समान वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो बताइए आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई। उस आयत की भुजाओं की लंबाई बताइए जिन्हें हम विभाजित नहीं किया जा सकता 2 समरूप वर्ग में भी, जिसको 2 समरूप वर्ग में विभाजित नहीं कर सकते। अगर आपको समरूप वर्ग में विभाजित नहीं करना है तो आपका जो रेशियो है ना, वो आपका नहीं होना चाहिए। अब मैं कुछ बनाता हूं आपको, जैसे आपको क्या देखना है कि 2 में नहीं होना ना, तो ये लाइन है, ये इसकी डबल नहीं होनी चाहिए भी। ये जो लाइन है ये इसकी डबल, यहाँ पे 2 है ना, तो बस यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए। अगर ये डबल हो गई ना तो 2 में विभाजित हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 में विभाजित नहीं होना चाहिए ना, तो ये 3 कर दीजिए, ये 7 कर दीजिए। नहीं होगा सर, नहीं होगा श्रीमान जी, ये 2 समरूप वर्ग में विभाजित नहीं होगा, क्योंकि कोई आयत समरूप में तभी बराबर होगा जब उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी होगी। आपको आगे बात समझ में, ये विभाजित हो जाएगा क्योंकि हम प्रकार खोलेंगे 2, यहाँ चाप लगाएंगे 2, ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। आपको आगे बात समझ में, तो इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा भी। आपकी जो चौड़ाई है वो लंबाई से आधी नहीं होनी चाहिए, या लंबाई आपकी चौड़ाई से दोगुनी नहीं हो सकती। आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, ये लिख दीजिए 2, 5 लिख दीजिए, दोगुनी नहीं है ना तो ये नहीं होगा। 3 में आपकी जो लंबाई है वो 3 गुनी नहीं होनी चाहिए, बस 3 गुनी हो गई तो हो जाएगी। ये 2 है ना, ये 6 है, तो ये तो बन जाएगा 3 में, ये तो 3 स्वरूपों में बन जाएगा। लेकिन अगर 3 गुनी नहीं होगी ना, 2 और 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा भी।
आपको मैंने मोटा मोटी तौर पे समझा दिया है। अगर मैं आपका इन दोनों चीजों का आपको जवाब बताऊं कि क्या होगा, तो ये चीज आप समझना भी अच्छे तरीके से। क्योंकि मेरा काम है आप इस प्रकार से आपको समझाना कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहे। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, दो समरूप वर्ग नहीं बनने चाहिए। तो मैंने दो समरूप वर्गों के लिए आपको क्या बताया कि जो उसकी चौड़ाई है छोटी भुजा, वो उसकी डबल होनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए बनेगा या नहीं बनेगा, आप खुद बनाएंगे कि दो समरूप वर्ग बनेगा या नहीं बनेगा। ये 2 है, ये 4 है, तो आपने देखा सर ये इसकी डबल है, बन जाएगा। ये 4 है, ये 8 है, सर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं अब करता हूं, आप ध्यान से, 3 और 7। सर ये डबल नहीं है, 2 वर्ग इसमें नहीं बन सकते, 2 वर्ग नहीं बन सकते। ठीक है, 2 है और 1 है, इसमें बताइए 2 है और 1 है, तो सर कहेंगे आप सर 2 ये डबल नहीं, लेकिन ध्यान रखो ये इसका डबल है, दोनों के बीच में चाहे लंबाई चौड़ाई का डबल हो चाहे चौड़ाई लंबाई का डबल हो, तो ये आपका बन जाएगा। यहाँ डबल का रिलेशन नहीं होना चाहिए। आपको आगे बात समझ में, दोनों में बच्चे कहेंगे सर 2 1 का डबल, लेकिन एक तो 2 तो 1 का डबल है, तो ये बन जाएगी। तो आपके आंसर क्या होंगे इसमें, 3 7 या और बहुत सारे लिख सकते हैं आप, 2 8 लिख सकते हैं। डबल नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, डबल आपका नहीं होना चाहिए। 3 समरूप के लिए क्या नहीं होना चाहिए, ट्रिपल 3 गुणा नहीं होना चाहिए। 2 है, ये आपने 7 कर दिया, 3 गुणा नहीं है ना, 6 नहीं है आपका। छोटी भुजा का 3 गुणा देखिए, आपकी छोटी भुजा 1 है, 1 का डबल है, हाँ जी बन जाएंगे। डबल होंगे तो 2 बन जाएंगे, ट्रिपल होंगे तो 3 बन जाएंगे। आपको आगे बात समझ में कोई डाउट नहीं, तो चलिए अभी ये आगे क्या कह रहा है आपको, आगे भी एक चीज इसने सिखाई है। टाइम कितना हो गया हमारा, टाइम हमारा आज के, चलो एक रचना और आपको मैं सिखाई देता हूँ कंप्लीट, ताकि 5-10 मिनट लगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। तो अब आपके अंदर ये चीजें क्लियर हो चुकी है कि एक आयत के अंदर हम किस प्रकार से समरूप वर्ग बना सकते हैं। कितने भी आपको बनाने हो, तो आपको छोटी और बड़ी भुजा का, अगर आपको 2 बनाने हैं तो छोटी भुजा क्या होनी चाहिए, बड़ी भुजा छोटी की डबल। 3 बनाने हैं तो बड़ी भुजा छोटी की ट्रिपल होनी चाहिए। ठीक है, 4 बनाने हैं तो 4 गुना होनी चाहिए बड़ी भुजा। तो अब आप क्या करना है, अब आपको एक नया चैलेंज दिया, एक आयत के अंदर वर्ग भी, आयत के अंदर वर्ग बनाना। आपको 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक आयत की रचना कीजनी है। इस आयत के अंदर आप नीचे आकृति में दर्शाए गए अनुसार एक वर्ग की रचना किस प्रकार करेंगे, जिससे कि यह वर्ग आयत के ठीक बीच में रहे। बीच में रहने का मतलब है कि ये जो दूरी है ना, ये भी बराबर हो, ये भी बराबर हो। तो चलो मैं अभी आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूं, बीच में बनाते हैं। तो आप, क्योंकि आपको बता रहा है कि मैं आपको सबसे आसान तरीका करवाता हूँ भाई, ठीक है। तो सबसे पहले ये बनाना आपको सिखा देता हूँ कि बच्चे इसमें काफी परेशान होते हैं कि सबसे पहले बीच में बनाना है ना, आपको क्या करना है, बीच में बनाना। क्वेश्चन आ गया अब की बार, वर्ग कहाँ बनाना है श्रीमान जी, बीच में बनाना है। तो सबसे पहले आपको 4 सेंटीमीटर वाली लाइन खींच लिया आपने, 4 सेंटीमीटर की लाइन आपने खींच ली, हाँ जी सर खींच ली। आप पहले वर्ग वर्ग ही बना दीजिए पूरा, और फिर आपने क्या किया कि 90 डिग्री की ये कोण बनाया आपने, और इस प्रकार से ये 8 सेंटीमीटर की लाइन बना दी। कितनी बना दी, 8 की। ये 4 की हो गई आपकी, ये भी 4 की, ये भी 8 की, ये भी 8 की। ये चीज क्लियर आपने, हाँ सर हमने बना दिया। क्योंकि हमें क्या पहले ही बता दिया गया था कि आपको 8 सेंटीमीटर एक आयत की रचना करनी है। आपने आयत की रचना कर ली, और इसके बीच में हमें एक क्या बनाना है, इसके बीच में हमें क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, वर्ग में। अब बीच आयत तो आपने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, आयत आपने बना दिया। तो अब क्या करेंगे, वर्ग बनाने के लिए आपको ये 4 है ना, तो प्रकार आपको 2 खोलना है। कितना खोलना है, 2। कितना खोलना है, 2 सेंटीमीटर प्रकार आपको खोलना है। कितना, 2 सेंटीमीटर।
या फिर एक तरीका और मैं आपको बता देता हूं कि फिर आप इसका बीच का पॉइंट लीजिए। कितना लीजिए? बीच का पॉइंट ले लीजिए। लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान बताता हूँ कि 4 का आपको हाफ लेना है। चलो शांति रखिए। आयत आपका बन गया। आपने बीच वाले पॉइंट ले ली कि 8 का आधा कितना ले लिया आपने? 8 का आधा सर हमने 4 ले लिया। 4 पे आ जाएंगे बीच में आगे आपने बीच वाले मार्क कर लिए। अब आपको देखना है कि ये साइड कितनी है सर? ये साइड तो 2 है, 4 है ना? 4 है ना? तो प्रकार को इसका आधा खोल लीजिए। प्रकार को क्या खोल लीजिए? आधा। और यहाँ प्रकार की नोक रख के यहाँ और यहाँ चाप लगा दीजिए, फिर यहाँ और यहाँ लगा दीजिए और इन दोनों पॉइंटों को ऐसे मिला दीजिए कि ये आपकी 2 लगाई थी, 2 आपने 4 हो जाएगी, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। आपका आयत बीच में बन जाएगा। बताइए कोई डाउट हो? पहला स्टेप आपने आयत बनाया है, दूसरा स्टेप आप प्रकार यहाँ ले आए, यहाँ प्रकार की नोक रख के प्रकार कितना खोलेंगे? इस साइड का आधा। ये कितनी है? 4। तो इसका आधा 2 आपने यहाँ प्रकार रख के यहाँ चाप लगाई, यहाँ प्रकार रख के यहाँ चाप लगाई, फिर आप इस साइड भी आधा किया, यहाँ चाप लगाई और इन चारों को मिला दिया तो आपका बीच में वर्ग बन जाएगा। एक बार और देख लीजिए इसको, यहाँ इस साइड में आपका बनवा देता हूँ। सबसे पहले आपको 8-4 का आयत बनाना है। क्या बनाना है? 8-4 का आयत। तो चाहे इस प्रकार आयत बना लीजिए, 8 सेंटीमीटर खींची, 90 डिग्री के आपने कोण बना दिए, चाहे डी की सहायता से बनाइए। तो ये 8 थी, यहाँ पे आपने डी की सहायता से 90 के कोण बना दिए और 4 सेंटीमीटर आपने इसको काट दिया। ये आपका आयत हो गया। पहला स्टेप आपका क्लियर। आयत आपने बना दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि आपको क्या बनाना? वर्ग बनाना। इसके बीच में वर्ग बनाने के लिए इसके जो आयत है इसको बीच से आप काट लीजिए। 4 इधर बच जाएगा, 4 इधर बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 सेंटीमीटर आपने हाफ इसको कर लेंगे, आधा कर लिया। अब यहाँ आपको 4 पे प्रकार रख के इसको, ये कितनी थी हमारी? 4, इस साइड का आधा, इस साइड का आधा आपने प्रकार खोल लिया। तो यहाँ जहां ये आधा किया था ना, यहाँ रख के इस प्रकार चाप लगाइए, इस प्रकार से चाप लगाइए। फिर इस साइड आधा किया था, यहाँ चाप लगाइए और यहाँ पर चाप लगाइए और इन चीजों को मिला दीजिए। आपका ये बीच में वर्ग बन जाएगा। ये वाली आकृति बन जाएगी। कैसे बनेगी? आपने आयत बनाया, फिर यहाँ बीच में से आपने आधा किया, इस साइड का आधा कितना? 2, यहाँ चाप लगाई, यहाँ चाप लगाई और आपने यहाँ चाप लगाई और यहाँ चाप लगाई और इस प्रकार से आप बीच में बना सकते हैं। यदि आपको और कोई वर्ग भी दे दे तो आप इस प्रकार से चाप ये बना सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये आपका लिए काफी ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। यही बता दूं क्या? ये आपका आयत हो गया। कितना हो गया? आयत हो गया ये 4, ये आपका 8। क्लियर है? आपने प्रकार आधा खोल लिया। क्या खोल लिया? आधा आपने प्रकार खोल लिया। 4 मतलब 2 सेंटीमीटर खोल लिया, यहाँ से चाप लगा दी, यहाँ से चाप लगा दी। ये था ना आपका ABCD। तो सी पे रख के चाप लगा दी। इसी प्रकार यहाँ पे प्रकार रख के चाप लगाइए, यहाँ पे। अब इन चारों को मिला दीजिए, ये आपका बीच में वर्ग हो जाएगा। कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हैं, दोनों तरीके के लिए दरवाजे आपके खुले हैं। चीजें क्लियर? तो उसके बाद है हमारा गिरते हुए वर्ग। तो आपको सबसे पहले वर्ग आपने बना लिया। हाँ जी सर, ये गिरते हुए वर्ग हमको बनाने हैं। तो क्या करना है आपको कि इस प्रकार से ये वर्ग आपको एक तैयार कर लेंगे। चलो यहाँ मैं बनाता हूं कि यहाँ आपने इस प्रकार से एक वर्ग बनाया कि जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर थी। या वर्ग बनाना भी सिखा दो? सिखा दो सर हमें, तो वर्ग बनाना भी हमें भूल गए। तो चलो कोई बात नहीं भी। इसने 4 का लिया है, हम भी 4 का ले लेते हैं। 4 सेंटीमीटर लाइन खींची आपने। और गिरते हुए वर्ग बना रहे हैं ना आप, तो सॉरी, अगर आप गिरते हुए वर्ग बना रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखना कि आप इस साइड वाली लाइन पहले खींचना है। 4 सेंटीमीटर खींच ली, यहाँ पे 90 डिग्री का आपको कोण बनाना डी की सहायता से और ये लाइन आपको यहाँ पे भी 90 डिग्री से इस प्रकार से आपको लाइन खींच देनी। खींच दी, 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर का रखा, 4 सेंटीमीटर आपने कट मारा भी। इस लाइन को आगे बढ़ा देना, इसको मिला देना और इसको देना आपको 8 सेंटीमीटर। कितना? 8 सेंटीमीटर। हाँ सर हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया। अब यहाँ पर का रखा और यहाँ पे चाप आपने लगा दी, 4 सेंटीमीटर की लगा दी।
ये 8 नहीं देना आपको, ये 4 और ये 4, टोटल 8 सेंटीमीटर यहाँ चाप लगा दी। अब आपको क्या करना है, यहाँ इस साइड 90 डिग्री के कोण आपको बनाने हैं और यहाँ पे प्रकार को 4 सेंटीमीटर खुला रखना बेटा। तो 4 सेंटीमीटर इसको, 4 सेंटीमीटर इसको, और इस लाइन को फिर बढ़ा के कितना कर देना, 4 कर देना। 4 लाइनों को इस प्रकार से बढ़ाते रहना, तो आपका ये लाइन इस प्रकार से चलती रहेगी। प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोले रखना, इसको आप क्या कर देना, यहाँ इस प्रकार से इसको बढ़ाते, यहाँ पहुंच गए थे ना। अब क्या करना आपको, इस लाइन को बढ़ाना, 4 सेंटीमीटर काटना है। अब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नीचे की ओर, इसको 90 डिग्री का कोण नीचे की ओर, इसको काट देना, फिर ये बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। अब ये वाली आ गई आपकी। अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, पहली भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर का, कितना है, 3 सेंटीमीटर भुजा का है, फिर 5 का है, फिर 7 का, फिर आगे कितने का हो जाएगा, 9 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 9 का। आपका 7 पहले से है ना, ये कितना 7, और 7 और 2 आपको कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 का वर्ग बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको यही बता देता हूं, आप पहले कितने का हो गया, 3 का सर, 3 में 2 और जोड़ दो, कितने का बनाना आपको, यहाँ पे ये साइड आपको 5 रखनी, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। हर कोने पे डी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाते चलना। 5 हो गया ये, फिर कितना हो जाएगा, 7 हो गया सर, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, फिर कितना हो गया, 9 हो गया सर, ये भी आपका 9, 9 भी 9, 9, 9 आपका हो गया। कोई डाउट आपको, क्लियर है चीजें, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये चीजें हमारी हो गई। अब है छायांकन भी, क्या है, छायांकन। दी गई आकृति को बनाइए, अपनी इच्छा से माप चुनिए। ध्यान दीजिए कि बड़ी चतुर्भुज आकृति एक वर्ग है तथा इस प्रकार छोटी आकृतियां भी वर्ग है। आपको इस प्रकार से वर्ग बनाने हैं, क्या बनाने हैं, आपको आकृति बनानी है एक ऐसी ही, और आपको क्या करना है कि उसके बीच में अंदर ऐसे ही आपको वर्ग बनाने हैं। कोई बात नहीं, वर्ग बना लीजिए, 5 सेंटीमीटर का ले लीजिए, इसमें तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस आकृति में। तो 5 बना लिए, 5 सेंटीमीटर, 5 इस साइड, 5 इस साइड, 5 इस साइड, वर्ग आपको बनाना आ गया, ठीक है। फिर आपको क्या करना, 1-1 सेंटीमीटर पे ऐसे लाइन लगा लेनी है। 1 2 3 4, मान लेते 4 हो गए, 5 हो, कितने भी हो सकते हैं, 6, इस साइड भी 6 आपकी, इस प्रकार से क्या बनेंगे, 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग बन जाएंगे। तो ये आपका वर्ग नहीं बना, आपका इस प्रकार से वर्ग बनेगा। मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2, टोटल कितनी है, 2, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2 आपकी हो गई। तो इसका मतलब आपको क्या है, ये वर्ग बन गए आपके, 2 इसे कर दिए ना। अब इसको क्या करना है, आपको बीच में से क्या करना है, डिवाइड करना है, ऐसे ऐसे इसको आपको करना, कर दोगे ऐसे भी। आगे बात समझ, एक और देख लो जाते जाते। अच्छा, आगे भी और बहुत सारा है, चलो इसको आज तो मैं कंप्लीट ही करवा के आपको एक और बना के दिखा देता हूँ वर्थ वाला, कि आपको किस प्रकार से बनाना। ये आपने बनाया भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ तक, 2 3, 1 2 3। अब इसके एक एक में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये हमने इसको डिवाइड कर दिया, बन जाएंगे ऐसे 1-1 सेंटीमीटर के। अभी तो छोटे बड़े हो गए, लेकिन अभी 1-1 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या करना है, ऐसे इसको डिवाइड करना है, ऐसे और ऐसे इसको आप फिलअप कर देंगे सभी बॉक्सों को। कोई डाउट आपको, ऐसे कर देंगे ना ऊपर की साइड। हाँ सर, हम अब कर देंगे, समझ में आ गया कैसे बनाना। अब आपको एक वर्ग बनाना जिसके अंदर छेद है, मतलब ये है भी। तो आपको क्या देना है कि आपको वर्ग आप बना लेंगे। हाँ सर, हमने वर्ग बना लिया। इसके बीच क्या करना, आपको ऐसे एक लाइन डॉट 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 लगा लेनी है। ये पॉइंट जहां पे आएगा ना, वहां प्रकार की नोक रख के एक वृत्त लगा देना भी, और फिर बाद में इनको क्या कर देना, सभी पॉइंटों को रब कर देना। बताओ आपको कोई डाउट है या फिर नहीं, बना दोगे।
हाँ सर बना देंगे तो बिल्कुल आसान, बीच वाला पॉइंट आपका निकाल दिया। अब आपको इस प्रकार का वृत्त बनाना है। हाँ सर इस प्रकार का कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? वर्ग बनाना। क्या बनाना है? वर्ग बनाना। वर्ग बना दिया। आपको वर्ग की जो बीच वाला हिस्सा है ना, ऐसे भी ऐसे बीच दो चारों साइडों के बीच वाले हिस्से बना लेने हैं। यदि आपने ये 4 लिया है, ये पूरे 4 का वर्ग है ना, तो ये आपकी 2 होनी चाहिए, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2। कोई डाउट आपको? बीच में से इस प्रकार से मिला देंगे। इस साइड और बता देता हूं मैं। मान लो तो कि आपने वर्ग बना दिया 6 का, कितना 6 ये साइड 6 है, तो आपको 6 का आधा 3 मिला देनी है, यहाँ भी 3 इस प्रकार से आपको मिला देना। मिला देंगे, कोई डाउट नहीं? हाँ सर हमें कोई डाउट नहीं। आपका इस प्रकार से आ गया, तो आपको डॉटेड लाइन इस प्रकार से लगानी है और इस प्रकार से लगानी है, यहाँ पर कार रख के और आपको ये चक्कर बना देना है और ये 4 चीज आपको रब कर देनी बाकी। यहाँ से आपको ऐसे करके ये आपका पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर कार की नोक रखी ऐसे, इसी प्रकार इसमें यहाँ जाएगा, यहाँ नोक और आपको यहाँ नोक, बाकी आप रफ कर देना भाई, बन जाएगा ऐसा ही। इसमें भी सेम यही ऐसे आपको यहाँ पर कार की नोक रखी, इस प्रकार घुमा देना, यहाँ रखी बीच में डॉट 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 लगा देना, आपको बीच वाला पॉइंट सिर्फ निकालना है, तो इसमें इस प्रकार से और बाद में ये क्या कर देना, रफ कर देना भी। चीजें क्लियर? अब एक चीज और आपकी बचती है इसमें लास्ट, कि यह 8 सेंटीमीटर की भुजा का एक वर्ग है भी, ठीक है, इसको बोलते हैं वक्रों वाला वर्ग। ये आपका वक्र होता है। क्या होता है? वक्र। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप कहाँ रखेंगे नुकीले सिरों को भी? दिक्कत आपकी ये आ रही है कि आप इसको कहाँ रखेंगे, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे भी, तो ये बनाने का मैं आपको प्रयास करवाता हूं। सबसे पहले आपने एक वर्ग बना लिया। हाँ सर हमने ये वर्ग बना लिया, चाहे 2 साइड हो, चाहे आपकी 3 साइड हो, चाहे 4 साइड हो, 2 साइड है, ठीक है। आप सॉरी ये भी 2। आपको क्या करना है, जो आपका वर्ग दिया हुआ है 2 का दिया हुआ है ना, तो आपको प्रकार लगभग 2 का था 1, आधे से ज्यादा, मतलब कि यहाँ पर कार रखना, यहाँ इसका आधा है ना, प्रकार इतना खोल लेना भी, 2 से 1 से ज्यादा हो, 2 से कम हो। तो इसने कहा ठीक है सर हम इतना प्रकार खोल लिया, यहाँ पे चाप लगाना और यहाँ पे इस साइड यहाँ रख के चाप लगाना। अब प्रकार की नोक यहाँ और आप क्या है इस प्रकार से चाप इसकी आएगी। फिर आप क्या करना, प्रकार को यहाँ रखना, यहाँ इस प्रकार से चाप लगाना, प्रकार की नोक यहाँ इस प्रकार से लगाना, फिर आप प्रकार की नोक यहाँ पे यहाँ प्रकार की नोक रख के इस प्रकार से लगाना, फिर इसी प्रकार ऊपर की साइड। तो ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा। एक बार इसको दोबारा देख लीजिए भी, क्योंकि आपका यही ना अंदर की वर्तवाड़ा, मैं नीचे साइड निकाल के आपको ये बनाना सिखा देता हूँ भाई। कहाँ पे जगह है? जगह चलो इसकी बना लेते हैं, यहाँ करवा दे भी, तैयार हो? तो चलो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, कोई भी वर्ग बना लेना है। हाँ सर हमने वर्ग बना लिया है। कितना बना लिया? वर्ग बना लिया। वर्ग आपका बन गया। अब आपको क्या करना है कि वर्ग की अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर आपने ली, कितनी ली है? 3 सेंटीमीटर। कितनी ली है? 3 सेंटीमीटर है, तो आपको प्रकार कितना खोलेंगे आप? आधे से ज्यादा। आधे से ज्यादा मतलब कि ये आधा इसका यहां तक है, तो यहां तक खोल लेना और यहाँ प्रकार की नोक रख के यहाँ ऐसे चाप लगाना और यहाँ रख के यहाँ ऐसे चाप लगाना। लगा दी चाप। अब प्रकार की नोक यहाँ पे रख के आपको इस प्रकार से चाप लगानी है, इस प्रकार से आएगी। उसी प्रकार यहाँ प्रकार की नोक रखी, यहाँ इसी जैसे यहाँ लगाई थी ना, वही यहाँ पे, तो आपको इस प्रकार की आएगी और इसी प्रकार से इस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पे जाएगी और इसी प्रकार ऊपर से ये आ जाएगी। बताइए आपको कोई डाउट है या नहीं? प्रकार कितना खोलोगे ये चाप लगाने के लिए? आधे से ज्यादा। मतलब आप किससे आधे से ज्यादा? जो आपने स्क्वायर बनाया है ना, अगर ये 4 है, इसकी साइड 4 है जो आपने वर्ग बनाया है, तो प्रकार आपको इसका आधा कितना? 2 से ज्यादा खोल लेना। आगे बात समझ में? अगर आपकी ये साइड 6 है स्क्वायर की, तो आप 6 का आधा 3 से ज्यादा खोल लेना। तो ये आज का टॉपिक हमारा
समाप्त होता है, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो मैं आपको दोबारा ये चीजें समझा दूंगा, आप कमेंट कर देना। लेकिन मेरे हिसाब से आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आप प्रकार से एक बार साथ साथ जब मैं कर रहा हूँ ना, जैसा मैं बताता हूँ वैसे ही आप करते जाना। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।